हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं डॉक्टर विजय रंजन आप लोग का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल केबीसी विन पे। दोस्तों 23 नवंबर है और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के दिन के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। यदि आप केबीसी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकता है। सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट और सेलेक्टेड लिए गए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन नवंबर 2022 द पार्लियामेंट ऑफ विच कंट्री अप्रूव्ड ए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विथ इंडिया ऑस्ट्रेलिया। इसका आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता अब पारस्परिक रूप से सहमत तिथि पर लागू हो जाएगा। इट विल प्रोवाइड ड्यूटी फ्री एक्सेस टू द ऑस्ट्रेलियन मार्केट फॉर ओवर 6,000 ब्रॉड सेक्टर ऑफ इंडिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबेरा। ऑस्ट्रेलियन डॉलर वहाँ की करेंसी है। एंथोनी अल्बनीज प्राइम मिनिस्टर हैं और नेशनल स्पोर्ट्स है ऑस्ट्रेलियन रूल्स फुटबॉल। अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं। Which of the following has launched the घर गो होम एंड रीयूनाइट पोर्टल? निम्नलिखित में से किसने घर गो होम एंड रीयूनाइट पोर्टल लॉन्च किया है? तो लॉन्च किया है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। ये जो संस्था है उसने लॉन्च किया गया है, उन्होंने लॉन्च किया है घर गो होम एंड रीयूनाइट पोर्टल। अगले क्वेश्चन क्यों चलेंगे। Which command of Indian Army conducted integrated fire power exercise शत्रुनाश? भारतीय सेना की किस कमान ने एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास शत्रुनाश आयोजित किया है? तो ये साउथ वेस्टर्न कमांड ने आयोजित किया था। कहाँ किया था ये भी जानने वाली बात है। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज MFFR बोला जाता है। कहाँ पे? थार डिजर्ट ऑफ राजस्थान। तो नाम भी याद रखना है कि कहाँ पे किया गया था और जो एक्सरसाइज है उसका क्या नाम है? शत्रुनाश। अगले क्वेश्चन क्यों चलेंगे। Which यूनियन मिनिस्टर हैज एड्रेस्ड द 21st वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स WCOA इन मुंबई? तो किस केंद्रीय मंत्री ने मुंबई में 21वीं वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स को संबोधित किया है? पीयूष गोयल किए हैं। मेरे ख्याल से पीयूष गोयल खुद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और इसको ऑर्गेनाइज किया गया भी था इन द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया इन मुंबई इन हाइब्रिड मोड। तो याद रखिएगा किसने किया है? पीयूष गोयल ने किया था। कुछ रिसेंट इनॉग्रेशन है बाय यूनियन मिनिस्टर्स ब्लू बॉक्स में, इसको थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज कीजिए और इसको पढ़ लीजिए, रिवीजन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन मिनिस्टर लॉन्च्ड 53 आवर चैलेंज फॉर 75 क्रिएटिव माइंड्स? निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री ने 75 क्रिएटिव माइंड्स के लिए 53 आवर्स चैलेंज आयोजित किया है, लॉन्च किया है? अनुराग सिंह ठाकुर ने। ये प्रतियोगिता 75 क्रिएटिव माइंड्स फॉर टुमारो के विजेताओं को चुनौती देगी कि वे अपने आइडिया ऑफ इंडिया 800 पर एक लघु फिल्म का निर्माण करें और यह सब 53 घंटों में होगा। दिस इज पावर्ड बाय नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन विच स्टेट इज संगाई फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? ये मणिपुर में मनाया गया है। कौन सा महोत्सव है? संगाई महोत्सव। संगाई महोत्सव जो है इनका जो स्टेट एनुअल है मणिपुर का संगाई डियर, उसी के नाम पे रखा गया है और थीम है इस फेस्टिवल का फेस्टिवल ऑफ वननेस। On this occasion, 2 coffee table books, Manipur Sangai Festival 22 and Manipur Today Special Edition on Sangai Festival has been released. 2 coffee table books रिलीज किया गया है, दोनों का नाम याद रखिएगा। मणिपुर संगाई फेस्टिवल 2022 और दूसरा है मणिपुर टुडे स्पेशल एडिशन। कुछ अदर फेस्टिवल देखिए, इस अदर फेस्टिवल सारे फेस्टिवल के बारे में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया था आप लोगों के साथ। यदि आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए लिंक पे जाके।
इससे क्या होगा, ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर ज्वाइन करना है। इससे क्या होगा, मैं रोज़ कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहता हूँ जो आपके काम का हो सकता है। तो मैं फेस्टिवल से रिगार्डिंग मैंने इन्फॉर्मेशन शेयर किया हुआ है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। वैसे मैं इसको जो रिसेंटली हुआ है वो मैं बता दूँ। कुछ अदर फेस्टिवल जो होते हैं वो मैं बताता हूँ। गोवा में साओ जौ मनाया जाता है। दूसरा फेस्टिवल है, देखिए ये जो हरेली फेस्टिवल है ना, ये याद रखिएगा, एक हरेली फेस्टिवल होता है, एक हरेला फेस्टिवल होता है। तो हरेली छत्तीसगढ़, ऐसे याद रखिएगा। हरेली फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, 36 ई की मात्रा आती है ना, छत्तीसगढ़। और जो हरेला है उत्तराखंड, वहाँ आ की मात्रा आती है, तो ऐसे याद रखिएगा हरेला। हरेला फेस्टिवल कहाँ, उत्तराखंड में। उसके अलावा है बोनालू फेस्टिवल तेलंगाना, खर्ची फेस्टिवल त्रिपुरा, इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल गुजरात, सरहुल झारखंड, नागा मिर्चा यानी नागा किंग चिली नागालैंड में। अगला क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। द अनामलाई टाइगर रिजर्व ATR हैज लॉन्च्ड जंबो ट्रेल्स। द अनामलाई टाइगर रिजर्व इज इन विच स्टेट। यहाँ पूछा जा रहा है कि अनामलाई टाइगर रिजर्व के द्वारा जंबो ट्रेल्स लॉन्च किया गया है, तो ये जो अनामलाई टाइगर रिजर्व है वो किस स्टेट में है। क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि जंबो ट्रेल्स किस टाइगर रिजर्व के द्वारा लॉन्च किया गया है, ये भी पूछा जा सकता है। तो लॉन्च किसके द्वारा किया गया, द अनामलाई टाइगर रिजर्व के द्वारा, और कहाँ किस स्टेट में है, तमिलनाडु में है। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस राज्य ने राज्य को अपना निवेश गंतव्य बनाने के लिए अधिक उद्यमियों और निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए एक नए पर्यटन नीति की शुरुआत की है। तो ये आसाम ने किया, वर्ल्ड बैंक के कंसल्टेशन से किया गया। इसका मतलब वर्ल्ड बैंक से इनको लोन मिला होगा और इस वजह से वो अपना पॉलिसी, टूरिस्ट पॉलिसी उन्होंने जारी किया है। आसाम के बारे में कुछ पढ़ ही लेते हैं। आसाम की कैपिटल दिसपुर है। चीफ मिनिस्टर हेमंत बिश्व शर्मा है और प्रोफेसर जगदीश मुखी गवर्नर है। दिल्ली के MP हुआ करते थे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, मजूली आइलैंड जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है, जो कहाँ है, ब्रह्मपुत्रा रिवर आसाम में। दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बनता, भूपेन हजारिका ब्रिज जो है, जिसको धोला सड़िया ब्रिज भी बोलते हैं, लोहित रिवर के ऊपर आसाम में है, जिसकी लेंथ 9.15 किलोमीटर है और ये लॉन्गेस्ट ब्रिज इन इंडिया। इसके अलावा कुछ नेशनल पार्क का भी जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट है इसलिए लिए हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क, ये आप सब लोग जानते हैं, जहाँ पे क्या है, वन हॉर्न रिनोसेरस है। लेकिन उसके अलावा भी कुछ नेशनल पार्क है, उसका भी नाम याद रख लीजिए। नमेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क, रायमोना फॉरेस्ट सेंचुरी, देहांग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगला क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड एट द 53rd IFFI 2022। तो ये चिरंजीवी को अवार्ड के लिए, इस अवार्ड से ऑनर किया गया। कौन सा अवार्ड है ये, पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड एट द किसके द्वारा, IFFI। और कौन सा एडिशन था, 53rd एडिशन था। इसको याद रखिए, किसने दिया है, नहीं इसके उनके बारे में। चलिए, इनको पद्म भूषण मिला है 2006 में। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट है इन्फॉर्मेशन ब्लू बॉक्स में, इसको आप ज़रूर से पॉज करके पढ़िए। अगला क्वेश्चन है, द रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, रेड सी IFF, अनाउंस्ड दैट बॉलीवुड सुपरस्टार डैश विल रिसीव एट ऑनररी अवार्ड। तो शाहरुख खान को मिलेगा। और ये जो रेड सी IFF है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, कहाँ, जेद्दा ईस्टर्न कोस्ट ऑफ रेड सी में है, जेद्दा ईस्टर्न कोस्ट ऑफ रेड सी। और यहाँ ये कब शुरू किया गया था, मेरे ख्याल से 90, याद नहीं आ रहा मुझे, चलिए इसको मैं देखूँगा आगे। रेड एस के पूर्वी तट पे जेद्दा में महोत्सव के दूसरे संस्करण के उद्घाटन समारोह में उन्हें, ये नीचे आ गया। It is a film festival launched in 2019. It is organized in Jeddah, western of Saudi Arabia. सऊदी अरबिया का जेद्दा में। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच इंडियन क्रिकेटर हैज़ बिकम द फर्स्ट प्लेयर टू स्कोर 5 कंजिक्यूटिव सेंचुरीज इन विजय हजारे ट्रॉफी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, कभी भी पूछा जा सकता है।
कौन सा भारतीय क्रिकेटर विजय हजारे ट्रॉफी में लगातार 5वां शतक बनाने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है? तो ये एन जगदीशन है। एन जगदीशन लगातार 5 सेंचुरी बना चुके हैं विजय हजारे ट्रॉफी में। इन्होंने किसके खिलाफ बनाया? अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ बनाया है। 77 गेंदों में 100 रनों की पारी खेली है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ वोन द 6th ATP फाइनल्स टाइटल इन ट्यूरिन इटली? ट्यूरिन इटली में 6ठा ATP फाइनल खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने जीता है। और ये 35 साल के हैं और 35 साल के जोकोविच खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज यानी ओल्डेस्ट प्लेयर हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू वेरी मच।